आदमी का यत्न कुछ काम नहीं आता, अंततः तो प्रभु कृपा ही काम आती। मगर प्रभु कृपा उन्हें मिलती है जो यत्न करते। अब जरा झंझट हुई, विरोधाभास हुआ, समझने की कोशिश करना। प्रभु तो उन्हें ही मिलता है जो प्रभु कृपा को उपलब्ध होते हैं, लेकिन प्रभु कृपा को वही उपलब्ध होते हैं जो अथक प्रयत्न करते। प्रयत्न से प्रभु नहीं मिलता, लेकिन प्रभु कृपा प्रयत्न से मिलती, फिर प्रभु कृपा से प्रभु मिलता है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो हैं वे जो कहते हैं हम अपने प्रयत्न से ही पाके रहेंगे, हम तुझसे प्रसाद नहीं मांगते। ये बड़े अहंकारी लोग हैं। ये कहते हैं हम तो खुद ही पाके रहेंगे, हम मांगेंगे नहीं, हम मांगने वालों में नहीं, हम भिखमंगे नहीं, हम तो छीन झपट के लेंगे। ये तो ईश्वर पे आक्रमण करने वाले लोग हैं। ये तो बैंड बाजा लेके और मसाले लेके और हमला करते। ये तो छुरे भाले लेके ईश्वर पे जाते हैं, तो आक्रामक है। इनको प्रभु कभी नहीं मिलता, और जब इनको नहीं मिलता तो ये कहते हैं प्रभु है नहीं, होता तो मिलना चाहिए था। यही तो विज्ञान की चेष्टा है। विज्ञान आक्रामक है, बलात्कारी है, जबरदस्ती जीवन के रहस्य को खोल देना चाहता है। जैसे कोई किसी फूल की कली को जबरदस्ती खोल दे, सब खो जाता है उस जबरदस्ती खोलने में, फूल का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। ये जीवन का रहस्य जब अपने से खुलता है, जब तुम प्रतीक्षा करते हो, मौन प्रार्थना करते हो, शांत भाव से बैठते हो और प्रभु को एक मौका देते हो कि खुले। तुम जल्दबाजी नहीं करते, तुम आग्रह नहीं करते, तुम कहते नहीं कि बहुत देर हो गई, मैं कितना यत्न कर चुका, अब खुलो। तुम कोई शर्त नहीं बांधते, तुम कोई सौदा नहीं करते। तुम कहते जब तुम्हारी मर्जी हो खुलना, मैं राजी हूं, मैं तैयार हूं। तुम मुझे पाओगे मौजूद, इस जन्म में, इस जन्म में, अगले जन्म में, अगले जन्म में, जल्दी मुझे कुछ नहीं। तो एक तो वे लोग हैं जो आक्रमण करते हैं, वे तो कभी नहीं पाते। फिर दूसरे और अति पर दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं जब प्रयत्न से मिलता ही नहीं तो क्या करना, जब मिलेगा मिल जाएगा। वो कुछ करते ही नहीं, वो खाली बैठे रहते, वो प्रतीक्षा तक नहीं करते। वो कहते जब करने से कुछ होता ही नहीं, भाग्य का मामला है, जब होना होगा होगा, जब उसकी कृपा होगी होगी। उसकी बिना आज्ञा के तो पत्ता भी नहीं हिलता, वो कहते। ये दोनों ही नासमझ। एक से अति सक्रियता पैदा होती है जो कि रुग्ण और बुखार हो जाती और विक्षिप्तता हो जाती, और एक से अति अकर्मण्यता पैदा होती जिससे सुस्ती और आलस और तामस घिर जाता है। दोनों के मध्य में मार्ग है। प्रयत्न भी करना होगा और प्रसाद भी मांगना होगा। मैं तो लाख यत्न कर हारियो, मगर जल्दी मत हार जाना, लाख यत्न कर हारना। कुछ लोग ऐसे यत्न तो करते नहीं, बैठे तो हारे ही नहीं। लाख यत्न कर लेना, जो तुम कर सको पूरा कर लेना, मगर अगर तुम्हारे करने से न मिले तो घबरा के ये मत कहने लगना कि है ही नहीं। वहीं तो ठीक मौका आ रहा था, जब मिलने की घड़ी आ रही थी, उससे चूक मत जाना। जब तुम सब प्रयत्न कर चुको और हार जाओ, हारे को हरिनाम, फिर तुम हरिनाम लेना। उस परम हार में परम विजय फलित होगी। मैं तो लाख यत्न कर हारियो, अरे हां राम रतन धन पायो। बस तुम हारे कि राम रतन धन मिला, इधर हारे उधर मिला। क्योंकि इधर तुम हारे कि तुम मिटे, तुम मिटे कि परमात्मा वर्षा। तुम्हारी मिटने की ही देर थी, लेकिन बिना यत्न किए तुम मिट ना सकोगे। विश्राम के लिए श्रम चाहिए, जीत के लिए हार चाहिए, प्रसाद के लिए प्रयत्न चाहिए। तो तुम अपनी तरफ से तो जब लाख यत्न कर लोगे, तभी
वो घड़ी आती जहां तुम कहते हो अब मेरे किए कुछ भी नहीं होता प्रभु, अब जो मैं कर सकता था कर चुका। लेकिन तुम हकदार तभी हो जब तुम कह सको कि जो मैं कर सकता था कर चुका, मैंने कुछ उठाना छोड़ा। ऐसी कोई बात मैंने नहीं छोड़ी है जो मैं कर सकता था और मैंने न की हो। अब मेरे किए नहीं होता, अब तुम संभालो। तो तत्क्षण संभाल लिए जाते हो। अरे हां, राम रतन धन पायो। ऐसी घटना घटती है, रहे शौक से अब हटा चाहता हूं, कशिश हुस्न की देखना चाहता हूं। अब मैं इसके मार्ग से हटना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि सौंदर्य का आकर्षण कितना है। रहे शौक से अब हटा चाहता हूं, अब मैं प्रेम के मार्ग से हटता हूं। कशिश हुस्न की देखना चाहता हूं, अब मैं देखना चाहता हूं कि परमात्मा का आकर्षण कितना। मैं हटूं और तुम खींचो। अब तक मैं खींचता था, तुम्हारा पता न चलता था। अभी मैं दौड़ता था और तुम मिलते न थे, अब मैं रुकता हूं। रहे शौक से अब हटा चाहता हूं, कशिश हुस्न की देखना चाहता हूं। अब तुम्हीं पे छोड़ता हूं, अब देखें, अब तुम मुझे ढूंढो। मैंने बहुत ढूंढा, सब मैंने उपाय कर लिए, अब तुम मुझे ढूंढो। अरे हां, राम रतन धन पायो। और जिस दिन तुम हार के बैठ जाते हो, अचानक तुम पाते हो वो सामने खड़ा है। वो सदा से खड़ा था, तुम अपने खोजने की धुन में लगे थे। तुम्हारी धुन इतनी ज्यादा थी कि उसे देख ना पाते थे। तुम्हारी धुन के कारण ही अवरोध पड़ रहा था। इसलिए तो अष्टावक्र कहते अनुष्ठान बाधा है। लेकिन इससे तुम ये मत समझ लेना कि अनुष्ठान करना नहीं, अनुष्ठान तो करना ही होगा, लाख जतन तो करने ही होंगे। जब तुम लाख जतन करके हार जाते हो तो उसका एक जतन पर्याप्त हो जाता है उसकी तरफ से। मगर तुमने अर्जित कर लिया, तुम प्रसाद के योग्य हुए। तुम मुफ्त में नहीं पाते परमात्मा को, तुमने अपने जीवन को समर्पित किया। तुमने सब तरह से अपने जीवन को यज्ञ बनाया। जब प्रभु की किरण तुम्हें छुएगी तभी तुम जान पाओगे ये प्रकृति में जो उत्सव चल रहा है क्या है। ये चारों तरफ जो महोत्सव तुम्हें घेरे है ये क्या है। ये जो अहिर्निश ओंकार का नाद हो रहा चारों तरफ, तुम्हें तभी सुनाई पड़ेगा। लेकिन उसके पहले श्रम तो करना है, लाख जतन तो करने। यत्न तुम करो, प्रभु प्रतीक्षा करता। जैसे ही तुम्हारे यत्न का पात्र पूरा हो जाता, प्रसाद बरसता है। प्रसाद को मुफ्त में मत मांगना, अपनी आहुति देनी होती। अपनी आहुति देकर मांगोगे तो ही मिलेगा, और कुछ देने से ना चलेगा। आदमी ने खूब तरकीबें निकाली, फूल तोड़ लेता वृक्षों के, मंदिर में चढ़ा आता। किसको धोखा देते हो? फूल चढ़े ही थे परमात्मा को वृक्षों पर, तुमने उन्हें जुदा कर दिया। फूल ज्यादा जीवित थे वृक्षों पर, ज्यादा परमात्मा के साथ अटखेलियां कर रहे थे, तुमने उन्हें मार डाला। तुम मरे इन फूलों को मरी एक प्रतिमा के सामने रखा है और सोचे कि फूल चढ़ा है, सोचे कि अर्घ्य हुआ, सोचे कि अर्चना पूरी हुई, प्रार्थना पूरी हुई। जलाए एक मिट्टी का दिया और सोचे कि रोशनी हो गई। इतना सस्ता काम नहीं। जलाना होगा दिया भीतर प्राणों का, और चढ़ाना होगा फूल अपने ही परम चैतन्य के विकास का, अपना ही सहस्त्रार, अपना ही सहस्त्र दलों वाला कमल। जिस दिन तुम चढ़ाओगे उस दिन ये सिर अपना ही चढ़ाना होगा। आदमी खूब चालाक है, उसने नारियल निकाल लिया। नारियल आदमी जैसा लगता, सिर जैसा, इसलिए तो उसको खोपड़ा कहते, खोपड़ी। उसमें दो आंखें भी होती, दाढ़ी मूछ सब उसमें होती।
नारियल चढ़ा है, सिंदूर लगा है, अपने रक्त की जगह सिंदूर लगा है, अपने सिर की जगह नारियल चढ़ा है, अपने सहस्त्रार की जगह और किन्हीं फूलों के वृक्षों के फूल छीन लिए उनको चढ़ा है। किसको धोखा देते हो? अपने को चढ़ाना होगा, और अपने को चढ़ाने का एक ही उपाय है, मैं तो लाख यत्न कर हारियो, अरे हां राम रतन धन पायो। हरिओम तत्। आज इतना।